जय माता दी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह किसे कहते हैं? देखो, अब इसका मतलब क्या होता है। मीन्स योग कारक ग्रह का मतलब होता है कुंडली में लग्नेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल या फिर सबसे ज्यादा सक्सेस देने वाला, सफलता देने वाला जो ग्रह होता है उसको हम योग कारक ग्रह कहते हैं। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में केंद्रेश के बारे में बताया, त्रिकोणेश के बारे में बताया कि केंद्रेश जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और त्रिकोणेश हम किसे कहते हैं। तो केंद्र के स्वामी तथा त्रिकोण के स्वामी, यानी कि ये केंद्र हो गया 4, 7 और 10, और त्रिकोणेश के स्वामी यानी कि 1, 5 और 9। त्रिकोणेश के स्वामी और केंद्र के स्वामी यदि एक ही ग्रह होता है तो वह ग्रह योग कारक ग्रह कहलाता है। केंद्र के स्वामी, केंद्र यानी कि 4th, 7th एंड 10th। केंद्र के स्वामी 4, 7, 10, यानी कि चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में जो भी राशि बैठी हुई है या फिर उसके जो स्वामी होते हैं, यानी कि चौथे भाव में जो राशि है उसके स्वामी, 7वें भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वामी और 10th भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वामी। तो इन सब के स्वामी और साथ में त्रिकोणेश, त्रिकोण के स्वामी। त्रिकोण क्या हुआ? पहले भाव में, 5वें में और 9वें में, 9th, 1st, 5th एंड 9th, इनके लॉर्ड। ठीक है, तो इसमें इन भावों में जो राशियां होती हैं उनके स्वामी अगर आपस में जो है, जो त्रिकोणेश में भी है और केंद्रेश में भी है, तो अगर कॉमन आता है तो उसको हम बोलते हैं योग कारक ग्रह। आइए मैं आपको एक कुंडली से समझाती हूँ इसे। मैंने यहाँ 3 नंबर लिखा है, यानी कि मैंने मिथुन लगन की कुंडली बनाई है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो अब इस कुंडली में 3 नंबर और 6 नंबर, 3 और 6, इन दोनों के स्वामी कौन है? इन दोनों के स्वामी है बुध ग्रह। 3 नंबर मिथुन राशि होती है और 6 नंबर जो होती है वो कन्या राशि होती है। तो मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के स्वामी बुध होते हैं। अब हम कह सकते हैं इस कुंडली में 3 जो है वो किस में बैठा हुआ है, कौन से भाव में बैठा हुआ है? 3 जो है वो त्रिकोणेश में है, जबकि 6 जो है वो केंद्रेश में है। तो इस तरीके से इसमें जो है, इस कुंडली में बुध ग्रह जो है वो योग कारक ग्रह माना जाएगा। बुध योग कारक ग्रह है। तो मैंने आपको बताया कि योग कारक ग्रह क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। अब देखो, योग कारक ग्रह जो होता है वो जिसकी भी कुंडली में होता है वो उसे अगर हमें मिल जाता है तो उसमें वो उसे काफी सुख, सौभाग्य, उन्नति, सफलता देता है। योग कारक ग्रह को जानने के बाद हमें ये भी देखना होता है कि योग कारक ग्रह जो है, जैसे कि इस कुंडली में बुध योग कारक ग्रह है, तो उसकी दृष्टि जो है वो किस किस भाव पर पड़ रही है। अब जैसे बुध है, बुध की दृष्टि सिर्फ एक ही दृष्टि उसको मिली हुई है जो कि है 7वीं दृष्टि। तो बुध की दृष्टि जो है वो कहाँ पर है? हम इसमें जो है बुध कहाँ पर प्लेस है। सपोज मान लो इस कुंडली में बुध बैठा हुआ है यहाँ पर 7वें घर में। तो अगर 7वें घर में बुध बैठा हुआ है तो उसकी सिर्फ एकमात्र दृष्टि है जो कि 7वीं दृष्टि है, तो वो यहाँ से
लगन को देखेगा। तो लगन मजबूत होगा। तो जिस भी जातक की कुंडली में बुध योग कारक ग्रह होते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्रह है उसकी दृष्टि किस भाव पर है और ये योग कारक किस भाव में बैठा हुआ है। यानी कि जैसे ये सप्तम में बैठा है तो ये सप्तम को भी बल देगा, यानी कि सातवीं दृष्टि भी, और जिस भाव में बैठा है उसमें भी। अगर कभी भी बुध योग कारक जो ग्रह होते हैं अगर वो 6, 8, 12 में बैठे हों तो वो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा शुभ फल नहीं देते। तो हमने सीखा आज कि योग कारक ग्रह कौन से होते हैं और कुंडली में उसको हम कैसे पहचानते हैं। आगे मैं अपनी वीडियोस में आपको और भी ग्रहों से रिलेटेड जो है योग कारक ग्रह बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए